हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 7th साइंस का चैप्टर 16 वाटर ए प्रीसियस रिसोर्सेज चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स, बहुत कीमती रिसोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जल है तो कल है, जल है तो कल है। तो ये सही है कि जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, जल ही तभी हम कल का दिन देख सकते हैं। बिना जल के हम ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते, खाने के बिना तो हम कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। मतलब आप जीवन के विषय में तभी सोच सकते हैं जब आपके पास पानी है, पानी नहीं है तो आप जीवन के विषय में नहीं सोच सकते हैं। अब आगे यदि देखा जाए, हमको पता है कि 22 मार्च को 22 मार्च को हम सबके सब वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एज ए स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इन्वाइटेड पोस्टर फ्रॉम चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप, सम ऑफ द पोस्टर रिप्रेजेंटेड दैट डे आर सोन इन द फिगर। तो एक स्कूल में क्या मनाया गया? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों से पोस्टर मंगाया गया कि भाई पोस्टर बना के लाना है। तो बच्चों ने ये पोस्टर बनाए हैं। सेव एनर्जी, सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, माई बेस्ट फ्रेंड वाटर। तो इस तरीके के उन लोगों ने क्या बनाए हैं? आपके पोस्टर्स बनाए हैं। अब इन पोस्टर्स से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये कमेंट करके बताना है। आपको अपने नोटबुक में लिखना है और टीचर से क्या करना है? आपको अपने स्कूल के टीचर्स के साथ बात करनी है, उनको दिखाना है। अब अक्सर आप लोगों को जो टीचर्स होते हैं स्कूल में वो एडवाइस देते होंगे कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। नो वंडर we celebrate water day every year to attract the attention of everybody towards the importance of the conservation of water। हम लोग हर साल वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? जिससे कि हम लोगों का ध्यान इस तरफ खींच सकें कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको समझाया जा सके। द अमाउंट ऑफ वाटर recommended by the United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 लीटर पर पर्सन पर डे। तो जो आपका यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो बताती है, वो कहती है कि एक आदमी को, ठीक है, नहाने, खाने और अपनी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए एक आदमी को रोज 50 लीटर 50 लीटर वाटर की जरूरत होती है। तो यू मस्ट नो दिस एटलीस्ट 50 लीटर ऑफ वाटर यू नीड टू मेंटेन ऑल द थिंग्स। ठीक है, जैसे कि वॉशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। अब देखो, यदि इतना अमाउंट ऑफ वाटर आपको मिल रहा है तो आप बहुत खुश नसीब हो। ठीक है, दिस अमाउंट ऑफ वाटर, अभी पानी होता कितना है? यदि आप बाल्टी से बात करो तो 2.5 बकेट, मतलब 2.5 बकेट, मतलब ढाई बाल्टी पानी होता है जो आपको डेली चाहिए। इफ योर फैमिली इज गेटिंग दिस एटलीस्ट दिस मच ऑफ द वाटर, कम से कम आपके परिवार को, कि हर आदमी को इतना पानी मिल रहा है, तो आप बहुत खुश नसीब हो। ठीक है, कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियन ऑफ द पीपुल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इतना पानी नहीं मिलता है। कितना? 50 लीटर पानी भी नहीं मिल पाता है। व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली, शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। ठीक है, कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली का क्या है, आप अपना एक्सपीरियंस और उनका आपस में शेयर कीजिए। इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। कुछ जगह ऐसे मिलते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है। टैप रनिंग ड्राई, जो नल होते हैं ना, नल, कई जगह नल से पानी सप्लाई होता है। गाँव में तो अभी भी क्या होता है कि हैंडपंप जमीन में गाड़ो, 30-40 फुट पे पानी मिल जाता है कई जगहों पे। लेकिन कई जगहों पे नल से क्या होता है, पानी सप्लाई होता है, नल क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्यूज फॉर द वाटर, पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। फाइट्स, मार्च, प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ द वाटर, कई जगहों पे झगड़े भी हो जाते हैं, मार्च, जुलूस निकलते हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं, किसके लिए? पानी के लिए। वाटर हैव बिकम ए कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग द समर। ये सब के सब, ठीक है ना, डिमांड फॉर द वाटर। ठीक है, मार्च, प्रोटेस्ट, है ना, किस बात के लिए प्रोटेस्ट होता है? पानी की डिमांड के लिए। ठीक है, मार्चेस निकलते हैं, जुलूस निकालते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, लंबी लंबी कतारें। ठीक है, नल जो होते हैं जिनसे पानी आता है वो सूख जाते हैं। सब कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। किन दिनों में? गर्मियों के दिनों में। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोज
clearly indicates this message it is not true but that we face acute shortage of the water। ठीक है, तो इज इट नॉट ट्रू। क्या अभी नीचे हमको एक फिगर दिया गया है, ये देखो ये फिगर है जिसमें बहुत सारे पोस्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग वाटर की कमी के कारण क्या होता है, प्रभावित होते हैं। ठीक है, इफेक्ट होते हैं। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया, कह रहा है कलेक्ट क्लिपिंग्स ऑफ द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑन योर न्यूज़ आइटम आर्टिकल्स पिक्चर रिलेटेड टू द वाटर शॉर्टेज। यदि गर्मियों के दिनों में ऐसा आप कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में न्यूज़पेपर में इस तरीके की चीज़ें कॉमन होती हैं, अक्सर कहीं ना कहीं से पानी की कमी की किसी ना किसी शहर से खबर आती ही रहती है रोज़। तो इस तरीके की चीज़ें आप क्या करो, कमेंट करो और अपनी स्क्रैप बुक जो होती है उसमें क्या करो, पेस्ट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लिस्ट सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपुल एंड डिस्कस्ड विद देम इन योर क्लास। पानी के लिए जो लोगों की समस्याएं होती हैं उसकी लोगों से डिस्कस करो और अपनी क्लास में भी डिस्कस करो। ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो लोगों को होती है पानी के कारण उसकी लिस्ट बनाओ और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके देखो कि कैसे इसको सॉर्ट कर सकते हो। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ द कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो पानी की कमी है ये जो है पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक क्या कंसर्न बन चुका है, एक चिंता की बात बन चुकी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन ए फ्यू ईयर फ्रॉम नाउ, ऐसा माना जाता है कि कुछ ही साल में, अब से कुछ ही साल में क्या होगा कि पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी शॉर्टेज हो जाएगी कि मोर देन 1/3 ऑफ द पीपुल इन द वर्ल्ड कुड फेस द वाटर स्कैरसिटी, कि लगभग इस संसार में जितने भी लोग हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, उसका 1/3 जो है उनको पानी की कमी होगी, मतलब जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज गेटिंग स्केयर्स वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर अस ऑन द प्लेनेट। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये जाने कि कितना पानी, ये जो पानी है इसकी इतनी कमी क्यों है, पहले ये जान लेते हैं कि वाटर कितना अवेलेबल है अर्थ पर हमारे लिए। तो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, ये जो हमको ग्लोब दिख रहा है, इस ग्लोब पर यदि आप देखोगे गौर से तो नीला नीला सा ही दिख रहा है। ठीक है ना, पर है आप गौर से देखोगे तो नीला नीला सा दिख रहा है। श्योरली यू कैन गेस, तो आप ये बात जान के आश्चर्यचकित हो गए कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर। ठीक है, अर्थ का लगभग 71% किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सी। लेकिन अर्थ का जितना भी पानी है उसका ज़्यादातर पानी जो है कहाँ पे, सी, ओशियन, रिवर, लेक, आइसकेप एंड एज अंडरग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोस्फियर। तो पूरा का पूरा पानी आपका समुद्रों में दिखता है, महासागरों में दिखता है, ओशियंस, महासागर, रिवर्स, लेक्स, आइसकेप्स, बर्फ की चट्टानों में, पहाड़ों पे दिखता है, जो धरती के अंदर भी है और हवा में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, वेपर्स के फॉर्म में। हाउ मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्टली, लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या है, फिट नहीं है। द वाटर दैट इज फिट फॉर द यूज इज फ्रेश वाटर, जो हमारे पीने के योग्य है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी, हम एक एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी हम कौन सी करते हैं, चलो देखा जाए। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट द रफली रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दिस सोर्सेज। ठीक है, तो स्टेप 1 है, इसमें क्या करना है, टेक ए मीडियम साइज बकेट, एक मीडियम साइज बकेट लेना है, फिल इट विद वाटर, इसको पानी से भर लेना है। इट इज कंटेन्ड अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें लगभग 20 लीटर पानी आएगा। नाउ जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ। आप ये मान के चलो कि इस बाल्टी में जो पानी है यही पानी जो है इस पूरी की पूरी अर्थ का पानी है। नाउ टेक ए टी स्पून ऑफ 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट टू ए स्मॉल कंटेनर लाइक बाथ मग। तो हमें एक मग्गा ले लेना है जिससे नहाते हैं, उस टाइप का। अब चम्मच से इस बाल्टी में से इसमें हमें क्या करना है, पानी डालना है चम्मच चम्मच करके। ठीक है, अब दिस रिप्रेजेंट द टोटल फ्रेश वाटर। अब इस मग्गे में जितना भी पानी आएगा वही पानी क्या है, फ्रेश वाटर है, मतलब पीने लायक पानी है जिसे हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 32 स्पून ऑफ द वाटर टू ए ग्लास टम्बलर। अब इससे हमें 32 स्पून पानी इस गिलास में ले लेना है। ठीक है ना, ग्लास टम्बलर
इसमें शीशे की गिलास में ले लेना है। दिस गिव्स ए मेजर ऑफ द यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। अब इतना ही पानी जो है आपका क्या है, ग्राउंड वाटर के तौर पे, मतलब धरती के अंदर है, जिसे हम हेडपंप गाड़ के निकाल लेते हैं। ठीक है ना। फाइनली टेक आउट 1/4, ठीक है, मतलब 1/4 स्पून फुल ऑफ द वाटर फ्रॉम दिस मग। अब इससे हमें क्या कर लेना है, 1/4 टीस्पून निकाल लेना है। इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द लेक एंड द रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और इस चम्मच के अंदर जितना पानी आएगा, मतलब इस चम्मच का, स्पून का 1/4 इतना ही पानी इस संसार की, इस वर्ल्ड की समुद्रों में, झीलों में और नदियों में है। सो वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सैलाइन वाटर। अब जितना पानी बकेट में बच गया था वो क्या है, सैलाइन वाटर है, मतलब वो पानी जो कि समुद्र के अंदर है, ओशियंस के अंदर है, पार्शियली ग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। और ये पानी हमारे यूज के लिए नहीं है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट द वाटर विच इज द प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म ऑफ द ग्लेशियर। और जो पानी जो किस में था, मग में था, वो पानी आपका ग्लेशियर के फॉर्म में, मतलब बड़े बड़े चट्टानों के फॉर्म में, आइस के, बर्फ के चट्टानों के फॉर्म में, मतलब परमानेंट स्नो के फॉर्म में आपका क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। अगेन नॉट अवेलेबल रेडली, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसको पिघलाकर मेल्ट हो जाए तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट अवेलेबल रेडली। अब नाउ यहाँ पर बूझो जो है भैया, बहुत बूझो वंडर्ड अबाउट अलार्मिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर अवर यूज। ठीक है। पहली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दिस amount is about roughly 0.006% of all the water found on the earth। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिला जुला के जितना भी पानी अर्थ पर है उसका सिर्फ 0.006% ही आपको काम मिलेगा, यूज करने के लायक मिलेगा, जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे लिए फिट है नाउ, जो कि अप्रोप्रिएट मात्रा में उपलब्ध है। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं कि वाटर भैया कितने फॉर्म में मिलता है। तो देखो वाटर जो है कंटिन्यूअसली, ठीक है, आपको मतलब ऐसा डर लग सकता है, आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर द यूज। यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज बीन मेंटेन्ड फॉर द मिलियन ऑफ द years by the various process which makes the water cycle। ठीक है। आपने क्लास 6 में वाटर साइकिल के फॉर्म में पढ़ा था। यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, नहीं तो मैं तो आपको बाद में बताऊंगा ही। लेकिन आप ये सोचकर डर सकते हैं कि पानी कभी ना कभी हमारी धरती पर ख़त्म हो जाएगा यदि हम लगातार इसे यूज करते रहेंगे, लेकिन बिना पानी के हम जिंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि वाटर जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ पे क्या है, हमारे है। राइट इन योर ओन वर्ड। ठीक है। व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। जो भी वाटर साइकिल के विषय में जानते हो आप उसे आपको क्या करना है, लिखना है। नाउ व्हेन वाटर सर्कुलेट, जब वाटर क्या होता है, सर्कुलेट होता है थ्रू द वाटर साइकिल, इट कैन बी फाउंड इन ऑल फॉर्म। तो वाटर क्या होता है, सारे फॉर्म में पाया जाता है। वाटर के कौन कौन से फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ। ठीक है। वाटर जो है तीनों फॉर्म में पाया जाता है किसी भी समय पे इस पूरे अर्थ पर कहीं पे भी। सो द सॉलिड फॉर्म जो होता है उसको हम स्नो बोलते हैं या आइस बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट एज आइस केप एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के पोल पे जो वाटर है वो स्नो के फॉर्म में पाया जाता है। तो अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नाउ स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर, जहाँ पे हमें स्नो से कवर्ड माउंटेन दिखते हैं और ग्लेशियर दिखता है। लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन, लेक, रिवर, इवन अंडरग्राउंड। और जो लिक्विड के फॉर्म में जो पानी है जिसे हम लिक्विड वाटर बोल सकते हैं वो ओशियन में, नदियों में, तालाबों में पाया जाता है और अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। और गैसियस फॉर्म जो होता है जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं वो हमारे चारों तरफ हवा में प्रेजेंट रहता है। द कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर among its three form keeps the total amount of water on the earth constant। तो जो वाटर की साइकिल लगातार चलती रहती है, इसी के कारण से वाटर की जो टोटल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। व्हेन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट, हालांकि तब भी जबकि पूरा संसार इसे यूज कर रहा है, फिर भी इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। कैन यू रिकॉल द प्रोसेस
इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। क्या आपको वो प्रोसेस याद है कि वाटर साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नाउ अब एक एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी का नाम है 16.3। ठीक है, हमको एक फिगर दिया गया है यहाँ पर 16.5। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। इसमें हमें प्रोसेस बताए गए हैं जो कि वाटर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स लिखे गए हैं। मैच द नंबर विद द प्रोसेस, हमें प्रोसेस के साथ नंबर्स को मैच करना है। मोस्ट टाउन एंड द सिटीज हैव द वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, पहले तो इस फिगर को निपटा लें भैया। यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। यहाँ पे ये जो वर्ड्स है आगे पीछे करके दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, सही वर्ड को करके और हमें क्या करना है, मैच करना है। देखो 1 नंबर को आप सही करोगे तो ये आपका बन जाएगा ग्राउंड वाटर, GROUND ग्राउंड, और वाटर बनेगा। और 1 नंबर जो है ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड वाटर है। दूसरा देखेंगे तो ये आपका बनेगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर जो है, देखो पानी क्या हो रहा है, ऊपर उड़ के बादलों में जा रहा है, मतलब इवेपोरेट हो रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा देखेंगे इसी तरीके से बाकी शब्दों को भी आपको इन वर्डों से, ये जो आगे पीछे लेटर्स दिए गए हैं इनसे बनाना है और मिलाना है, बताना है तीसरे नंबर का वर्ड कौन सा है, चौथे का कौन सा है। देखते हैं आप कितनी जल्दी इसको अरेंज करते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इन सभी शब्दों के विषय में आप जान जाओगे। ठीक है, तो देखो मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज हैव वाटर सप्लाई मेंटेन्ड बाय द सिविक बॉडीज। ठीक है, जो सिविक बॉडीज होती हैं वो शहरों में वाटर सप्लाई को मैनेज करती हैं। सिविक बॉडीज मतलब वही नगर निगम वाले, कचरा वाला आया जरा कचरा निकाल। ठीक है, तो उसी की एक विंग होती है जो वाटर सप्लाई को भी मैनेज करती है। नाउ वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाय लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स एंड वेल्स। ग्रामीण इलाकों में अब तो खैर नहीं होता है, अब तो ज़्यादातर हैंडपंप का यूज़ होता है ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में। बट ठीक है, नदियों से, तालाबों से और कुओं से भी पानी लिया जाता था। वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ द पाइप। वाटर को नेटवर्क ऑफ पाइप द्वारा, ठीक है, सप्लाई किया जाता है। तो अभी जो शहरों में जो पानी आता है, जो सिविक बॉडी सप्लाई करती है शहरों में, तो वो कहाँ से आता है, वो भी आपका लेक्स, रिवर्स, पोन्ड से आता है। ठीक है, उसे पाइप्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। मैनी विलेज डू नॉट हैव सच वाटर सप्लाई सिस्टम। लेकिन गाँवों में क्या होता है, ऐसा वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन आजकल तो मोदी जी ने नल जल योजना बना रखी है, तो इससे गाँव में भी हो चुका है। लेकिन देयर पीपुल फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। लेकिन गाँव में के जो लोग होते हैं वो सीधे सोर्स से पानी ले लेते हैं। ऑफन पीपुल एंड इवन चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फैच वाटर। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे कई किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता है, किसके लिए, पानी के लिए। द चिल्ड्रन सफ़र ए लॉट एंड दे कैन नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर। कई जगहों पे बच्चे जो होते हैं स्कूल भी नहीं जा पाते, वो इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी लाने में उनका कई घंटा जो है आपका बर्बाद हो जाता है। आप ये जानकर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है, सही है। वुमेन हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स इफ दे हैव ऑल्सो स्पेंड टाइम टू फेच वाटर इट एड टू देयर बर्डन। औरतों को पर जो गांव की महिलाएं होती हैं उनको ऑलरेडी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन यदि वो पानी भी लाने जाएं तो और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। तो ये काम ज़्यादातर गाँव में बच्चे करते हैं, जिससे कई बच्चे जो होते हैं अपना स्कूल भी मिस कर देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपुल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। गांव में अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर कुएं से पानी निकाला जाता है। ट्यूबवेल एंड हैंडपंप। हैंडपंप तो लगभग ऑलमोस्ट हर गांव। अब ये सवाल आता है कि ग्राउंड वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं और ग्राउंड में मतलब ग्राउंड वाटर होता क्या है। तो चलो हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो इफ़ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर द वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट सॉइल इज मॉइस्ट। देखो, जब भी आप किसी वाटर बॉडी के आसपास क्या करोगे, गड्ढा करोगे, तो आपको मिलेगा कि जो वहाँ की मिट्टी है नीचे की वो नम है, मतलब उसमें मॉइस्चर, उसमें पानी है। तो मॉइस्चर आपको इंडिकेट करता है कि सॉइल के अंदर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। हम उसको और ज़्यादा गहरा खोदते चले जाएं। इफ़ वी
dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between the particles of soil and gap between the rocks are filled with the water. यदि हम मतलब और गहरा गहरा खोदते चले जाएंगे तो हमको एक टाइम आएगा जब हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पे जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं और जो रॉक्स के बीच में गैप है उसके बीच में हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। जैसा कि हमें नीचे एक फिगर में दिखाया गया है, अभी मैं नीचे दिखा दूंगा। द अपर लेवल ऑफ दिस लेवल, द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल। और इसकी जो अपर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। और वाटर टेबल वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वाटर टेबल होती है वो प्लेस टू प्लेस आपका क्या करती है, वेराई करती है। ठीक है, इट में इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस। ये किसी जगह पर भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब अक्सर चेंज भी होती रहती है। अक्सर आपने सुना होगा कि यहाँ पर पानी जो है 100 फीट नीचे चला गया तो वो क्या होता है, वाटर टेबल शिफ्ट हो जाती है ज़्यादा पानी निकालने की वजह से। वाटर टेबल में बी एट डेप्थ ऑफ लेस देन 1 मीटर और मे बी सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड। कई जगहों पे वाटर जो टेबल है वो 1 मीटर खोदने पर ही हमको मिल सकता है, 1 मीटर डिग करने पर ही मिल सकता है। कई जगहों पे सेवरल मीटर नीचे भी हो सकता है ग्राउंड के अंदर। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। और जो वाटर टेबल के नीचे जो भी ग्राउंड पानी हमको मिलता है, वाटर किसके नीचे, टेबल के नीचे जो भी हमें पानी मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब इस ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर हम जानेंगे। सो रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड, सीप्स थ्रू द सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड अर्थ। तो धरती के अंदर, ठीक है, ग्राउंड के अंदर गहराई में जो भी मिट्टी है उस मिट्टी में जो भी गैप्स होते हैं, जो भी खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, उसमें पानी क्या होता है आपका जाता है। कहाँ से जाता है, जो भी रेन वाटर होता है वो जाता है और नदियों और तालाबों का पानी जाता है बाय सीपिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। मतलब पानी का रिसना, सीप होना किसके अंदर, ग्राउंड के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज। इस तरीके से ग्राउंड वाटर क्या होता है, रिचार्ज होता है। एट प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल। तो जगहों पर, कई जगहों पर ग्राउंड का जो पानी होता है लेयर्स में, हार्ड रॉक्स की लेयर के बीच में फंस जाता है, क्या होता है, ट्रैप होता है, स्टोर हो जाता है। एंड दिस इज नॉन एज एक्वीफायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वीफायर बोलते हैं। वाटर इन द एक्वीफायर कैन ईजिली बी पंप्ड आउट। और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल एंड हेड पंप। हैव यू एवर बीन टू ए साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। क्या कभी आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है ना। अब देखो यहाँ पे हमको एक फिगर दिया गया है, देखो जैसे ये तालाब है, ठीक है, ये ऊपर आपका खाली जगह है। जैसे जैसे बारिश होती है तो ये जमीन ऊपर का पानी क्या होता है, धीरे धीरे सीप होकर कहाँ जाता है, नीचे जाता है वाटर टेबल में, और ये 2 लेयर्स के बीच में फंस जाता है। इसी तरीके से आपका किससे, नदियों और तालाबों से भी सीप होता हुआ नीचे चला जाता है। और कई बार जब ये रॉक्स के बीच में फंस जाता है तो इस तरीके के वाटर को हम लोग एक्वीफायर बोलते हैं, इस तरीके का वाटर। ठीक है, और यही आपका एक तरीके का ग्राउंड वाटर होता है। तो जो वर्कर्स होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो उनको पानी कहाँ से मिलता है, तो आपने वहाँ पे अक्सर बोरिंग होते हुए देखा होगा। यू मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सच साइट टू रीच द वाटर टेबल। तो उन जगहों पे वाटर टेबल तक पहुँचने के लिए क्या किया जाता है, आपका बोरिंग की जाती है। इंक्वायर फ्रॉम द पीपुल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग। अब वहाँ पे आप पता लगाओ, कहीं पे भी बोरिंग हो रही हो तो कि कितनी गहराई तक खोदना पड़ा है या कितनी गहराई तक पाइप डालना पड़ा है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, यदि आप अलग अलग जगहों पे इंक्वायरी करोगे तो। अब हम लोगों ने ये तो जान लिया कि वाटर
कैसे आता है? धरती के अंदर, जिसे हम लोग बोरिंग के द्वारा, हेडपंप के द्वारा निकालते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। तो देखो, जब बरसात होती है तो बरसात के कारण जो पानी सीपेज होता है, मतलब रिस कर अंदर जाता है धरती के अंदर, उससे ग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज होता है। तो वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड गेट्स रीस्टोर्ड बाय सीपेज ऑफ द रेन वाटर। ठीक है, द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ मच वाटर एज इज रिप्लेनिश्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, जब तक वाटर टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि हम लोग जितना पानी निकालते हैं उतना ही नेचुरल प्रोसेस से वापिस अंदर चला जाता है। हाउएवर वाटर टेबल में गो डाउन इफ वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड। यदि पानी उतना नहीं जा पा रहा है जितना हम निकाल रहे हैं, तो वाटर टेबल क्या होता है? नीचे शिफ्ट हो जाता है। दिस मे हैपन ड्यू टू मैनी रीजन। ये कई कारणों से हो सकता है, बहुत सारे रीजनों से हो सकता है। उसमें से कुछ रीजन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आर सम कॉमन फैक्टर्स जो कि वाटर टेबल को अफेक्ट करने का काम करते हैं। स्कैंसिटी रेनफॉल, मतलब पानी बरसात में कमी, एक दूसरा फैक्टर है, इज अनदर फैक्टर जिससे वाटर टेबल डिप्लीट होती है। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन एंड डिक्रीजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द सीपेज वाटर। साथ में जो सीपेज वाटर है, यदि वो कम होगा तो भी आपका क्या होगा? ये वाटर टेबल नीचे जाएगा। जैसे यदि किसी कॉलोनी में हम बात करें, जगह जगह पे घर बन जाएंगे, तो जो सीपेज एरिया होगा वो कम हो जाएगा, जिससे कि वाटर कम अंदर जाएगा, तो ऑब्वियसली वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। अब इस पे हम जो आपका डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल है, इसका एक मेन रीजन जो है वो आपका क्या है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। तो ये किस तरीके से पॉपुलेशन आपको अफेक्ट करता है, इस पर जानेंगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, शॉप, ऑफिस, रोड एंड पेवमेंट्स एंड दिस डिक्रीज द ओपन एरियाज लाइक पार्क, प्लेग्राउंड। दिस इन टर्न डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू ग्राउंड। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इससे घरों की डिमांड बढ़ती है, दुकानों की डिमांड बढ़ती है, ऑफिसेज की डिमांड, रोड्स की डिमांड और पेवमेंट्स की डिमांड बढ़ती है, जिससे क्या होता है? ओपन एरिया कम होता है, जैसे पार्क वगैरह कम हो जाते हैं, प्ले ग्राउंड क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, जिससे कि आपका वाटर का सीपेज जो होता है, जो रेन वाटर होता है, उसका सीपेज ग्राउंड में कम होता है। ठीक है ना, इससे क्या होता है? कम होता है, तो जिससे वाटर टेबल क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। मोर ओवर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। और साथ में जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जिसके लिए ग्राउंड वाटर का यूज़ होता है। सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द other we are allowing lesser water to seep into the ground. This result in the depletion of the water table. तो हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा पानी लेते हैं, लेकिन पानी को अंदर कम जाने दे रहे हैं धरती के अंदर, जिससे वाटर टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वाटर टेबल आपका क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट ऑफ मैनी सिटीज हैज़ गॉन डाउन द अलार्मिंग लो लेवल। तो कई जगहों पे, शहरों के कई हिस्सों में जो वाटर टेबल है वो इतना नीचे, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चला जा चुका है, लगभग 1000 फीट, 600 फीट नीचे जा चुका है।